दोस्तों, ईरान के केश्म आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान भयानक बदला लेना शुरू कर चुका है और वो चुन चुन करके अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। 3 देशों को निशाना बनाया है ईरान ने और ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। कुवैत, बहरीन और इराक को निशाना बनाया गया है और ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इन हमलों के आगे, ईरान के हमलों के आगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम बौने दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल फेल साबित करते हैं, बिल्कुल फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरानी मिसाइल्स लगातार हमले पर हमले करते जा रही हैं, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका एक बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वो ईरान को सरेंडर करवा के मानेगा, लेकिन ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं मुड़ने वाला। और अब ईरान ने एक बात बिल्कुल साफ कह दी है कि वो किसी भी हालत में अगर उस पर वार होता है तो पलटवार और भी भयानक होगा और ऐसा पलटवार होगा कि इतिहास याद रखेगा। मेरे साथ भरत जी हैं, एक मसले पर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में और किस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार सुपीरियर साबित होता जा रहा है, किस तरीके से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम बौने साबित होते जा रहे हैं और कैसे ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, प्रज्ञा जी, बात ईरान की जिद की नहीं है। ईरान ने एक साथ 3 देशों के ऊपर हमला किया दरमियानी रात, और ये हमले सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन देशों में अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं। एक चीज़ है प्रज्ञा जी, अमेरिका क्या ये जो नई लड़ाई शुरू हुई, बाकी तो लड़ाई दर्शकों को मालूम ही है कि क्यों चल रही है। अभी जो रात से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल गई हैं और अचानक से दूसरा युद्ध शुरू हो चुका है, वो इसलिए शुरू हुआ कि आप नज़दीक आइएगा तो दिखलाइएगा, मैं आपको बुनियाद बता देता हूं। बुनियाद ये है प्रज्ञा जी, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये केश्म आइलैंड है, ये ईरान का आइलैंड है। इस आइलैंड के ऊपर कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं ईरान के। इस आइलैंड की नीचे जो गुफाएं हैं उनमें सेपा नेवी की सारी तकनीक और नावें बताई जाती हैं और यहीं पर जो ज़मीन पर मिसाइल्स हैं ईरान की, जो इस होर्मुज की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं, वो सारी मिसाइल्स यहाँ पर हैं। अमेरिका किसी भी हाल में अगर उसको ईरान के भीतर जो इस्फहान परमाणु बेस है ईरान का, वो यहाँ है, अगर अमेरिका यहाँ से आगे बढ़ता है तो ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है वो लगभग इस एरिया में मौजूद है। अगर अमेरिका यहाँ से अंदर आने की कोशिश करता है होर्मुज को खुलवाने के लिए, तो जब तक ये ईरान के पास है ये जगह, तब तक अमेरिका यहाँ से भीतर नहीं आ सकता है। इसको केश्म आइलैंड बोलते हैं और इस आइलैंड के ऊपर अमेरिका रह रहकर हमला करता है। क्योंकि बड़ा सरल भाषा में दर्शकों को बतलाता हूं मैं, क्योंकि ये जो बहरीन है, बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात है और इस 5वें बेड़े में अमेरिका के पास में युद्धपोत, अमेरिका के पास में सैन्य बल, अमेरिका के पास में मिसाइल्स वगैरह बाकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये 5वां बेड़े का काम क्या है प्रज्ञा जी? वो इसका काम ये है कि यहाँ से जो तेल जाता है उसकी लूट मार ना हो, जहाज़ों की सुरक्षा हो, जहाज सब सुरक्षित रहें। ये अभी तक इसका काम था, इस 5वें बेड़े का, जो यहाँ पर मौजूद था। और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है सोमालिया का इलाका, यहाँ पर जब कोई जहाज़ तेल लेकर के आता है तो इस जहाज़ में यहाँ पर लूटपाट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये, क्योंकि बाकी बहुत सारे दुनिया के जहाज़ रूट ये लेते हैं, यहाँ से तेल भरते हैं और इधर से आकर के ये अल बाब मंडेब पार करते हुए यहाँ सुएज नहर है, सुएज नहर पार करते हुए भूमध्य सागर में इधर मिल करके निकल जाते हैं। तो 5वें बेड़े का काम ये था। अब अपनी मूल बात पर वापस आते हैं। मूल बात ये है कि रात में हुआ ये कि ईरान की तरफ जो है वो एक जहाज़ बढ़ रहा था, उस जहाज़ पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने उस जहाज़ पर हमला किया और केश्म आइलैंड के ऊपर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने पता किया कि ये हमले हमारे पास कहाँ से हो रहे हैं, तो उन्हें ये मालूम हुआ कि हमले हमारे पास बहरीन से हो रहे हैं, हमारे पास हमले कुवैत से हो रहे हैं। ईरान ने दनादन मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, क्योंकि ईरान इस बात को कह चुका है शांति वार्ता में भी कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम जिस जगह से हमला हुआ हम उस जगह पर हमला करने में कोई परहेज नहीं करेंगे। तो ईरान ने यहाँ हमला किया, यहाँ हमला किया, कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ा दिया प्रज्ञा जी, बिल्कुल चितर बितर कर दिया। खैर, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दर्शकों को मालूम चल सकेगा कि क्या क्या हो रहा है। जैसे हिंदी में हेडलाइन हम आपको बतलाएंगे
ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर निकली और इस खबर में ये कहा गया कि यूएस का जो 5th फ्लीट है बहरीन में उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमने हमला बोला है और 5th फ्लीट को हमने तबाह करने की कोशिश की है, हमला हमने बोला है और ये उसका वीडियो इन लोगों ने जारी किया कि हमने इस तरीके से हमला बोला है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो हिंदी मीडिया ने क्या छापा, उन्होंने भी लिखा कि यूएस ने ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर किया हमला, आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। इसके अलावा दूसरे हिंदी अखबार लिखते हैं, वो भी लिखते हैं कुवैत और बहरीन पर ईरान ने किया मिसाइलों और ड्रोन से हमला, अमेरिका की जवाबी स्ट्राइक केशम द्वीप पर हुए धमाके, ये यहाँ पर लिखते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे तो तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये कहा कि आईआरजीसी जो ईरान की सेना है उसने ये कहा कि यूएस फोर्सेज ने लॉन्च किए हैं एरियल अटैक्स ऑन दी कम्युनिकेशन टावर एंड साउदर्न कश्म आइलैंड। ये जो साउदर्न कश्म आइलैंड है उसके जो कम्युनिकेशन टावर्स हैं उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया और उसके लिए जो है यूएस एयर बेसिस पर हमने टारगेट किया, हेलीकॉप्टर बेसिस जो हैं अमेरिका के उसको हमने टारगेट किया और 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर है उस पर हमने ड्रोन से हमला किया क्योंकि ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और यहाँ पर यूएस मिलिट्री एग्रेशन यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से जो है ईरान और अमेरिका आपस में रात में भिड़ते हुए दिखलाई दिए, उसका एक ये वीडियो है और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रात में मिसाइलें बीती दरमियानी रात में किस तरीके से मिसाइलें चलती हुई यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। ये एक वीडियो उसका, क्योंकि आपने कहा प्रज्ञा जी शुरू में ही कहा कि बताइएगा, बहुत विस्तार में मत जाइएगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जल्दी जल्दी से दिखलाने की कोशिश करेंगे। आरटी न्यूज़ के हवाले से ये बताया गया कि अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कुवैत की तस्वीर है प्रज्ञा जी, जितना मैं पढ़ देख जान रहा हूं ये कुवैत की तस्वीर है और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब ईरान ने हमला बोला तब अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चकनाचूर हो गया, वो विस्फोट हो गया उसके अंदर। ये उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। $1 बिलियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया है कुवैत के भीतर, ये आरटी ने यहाँ पर छापा लिखा और वो किस तरीके से ज़मीन के ऊपर गिर करके स्वाहा हुआ और जलता हुआ दिखलाया जा रहा है। ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है, वो आपको यहाँ पर दिखलाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पुतनिक यहाँ पर पूरी बात बताता है, कहता है कि ये हुआ सब कैसे, क्यों हुआ ये कि सेंडकॉम ने, स्पुतनिक कहता है सेंडकॉम ने पहले जो ऑयल टैंकर एमटी लेक्सी हेडिंग है उसके ऊपर ईरानियन पोर्ट के ऊपर जो जा रहा था उसको कस्म आइलैंड के पास में जो है हमला किया गया उसके ऊपर। उसके बाद पहले ये सेंडकॉम यानी अमेरिका ने हमला किया जो किस्म आइलैंड की तरफ जा रहा था ऑयल टैंकर, पहले अमेरिका ने उसको मारा और उसके बाद ईरान ने हिटबैक किया और एमएससी पनाया जो है उसके ऊपर ईरान ने हमला किया और यूएस एयरबेस जो कुवैत में है उसके ऊपर टारगेट किया और यूएस नेवी जो 5th फ्लीट है उसके हेडक्वार्टर पर बहरीन में जो उसका हेडक्वार्टर है उसके ऊपर भयंकर हमले बोले। ये पूरी कहानी थी रिटेलिएशन की। और इसके बाद जो है अल जजीरा भी इस बात को पुष्ट करता है कि कस्म आइलैंड के ऊपर तेहरान हमला हुआ कस्म आइलैंड के ऊपर, उसके बाद बहरीन और कुवैत के ऊपर यहाँ पर टारगेट किया ईरान ने। सेंट्रल कमांड ने भी यहाँ पर कहा कि हमने सेल्फ डिफेंस में जो है वो कस्म आइलैंड के ऊपर हमने हमला किया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप ये ऐसे जारी रहे और यहाँ पर एक बड़ा झूठ यहाँ पर सेंटकॉम बोलता हुआ नजर आया। इसने इस बात को कहा कि ईरानियन ड्रोन्स ने जो है हमला करने की कोशिश की कुवैत के ऊपर और हमने वो हमले फेल कर दिए। टुनाइट और सेंट्रल कमांड एयर डिफेंस सक्सेसफुली डाउन मल्टीपल ड्रोन्स एंड फलाना यानी बहुत सारे हमले। हाँ, कोई पर्सनल एसेट्स को हार्म नहीं किया गया है। हाँ, आगे ये दावा अमेरिकन पर्सनल और एसेट्स वर नॉट हार्म्ड, ये कह रहे हैं कि हार्म नहीं हुआ है, कोई नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अब ये कश्म आइलैंड को अगर आप दर्शक देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये कश्म आइलैंड है और इसके ऊपर पहले अमेरिकियों ने समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक तरीके से ईरान का दिल कहा जाता है। हाँ, और उसके बाद इन्होंने बहरीन के ऊपर और कुवैत के ऊपर हमला किया। अब अमेरिकी देखिए क्या झूठ बोल रहे हैं प्रज्ञा जी, अमेरिकी ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा कुछ भी हार्म नहीं हुआ, हमारा कुछ भी नुकसान इस युद्ध के
दौरान नहीं हुआ। ये देखिए सेंटकॉम आपके सामने खुला झूठ बोलता हुआ दिखलाई दे रहा है। लेकिन सच क्या है? सच प्रज्ञा जी ये है कि आज कुवैत का जो बेस है, ईरानियन ड्रोन हिट कुवैत मेन एयरपोर्ट आफ्टर यूएस स्ट्राइक कसम आइलैंड, यानी यूएस ने जब कसम आइलैंड के ऊपर स्ट्राइक किया तो उसके बाद जो कुवैत का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी हालत देखिए ईरान ने क्या किया है, क्या उसकी हालत हुई है। और अमेरिका कहता है कि हम कोई हमला हमने होने नहीं दिया, कोई कहीं पर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर कुवैत के इस बेस की फ़ोटो देखिए आप। फ़ोटोओं से आप देखेंगे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या हालत है। अमेरिकी पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है स्टेटमेंट और ये कहा है कि ओवरनाइट ईरानियन अटैक्स ऑन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो ईरानियन अटैक हुआ उसके बाद का जो है ये मंजर आप देखिए किस तरीके से कुवैत आर्मी ने यहाँ पर लिख दिया। स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जनरल फलाने इन्होंने इस बात को कहा कि हॉस्टाइल ड्रोन targeted today passenger building T1 Kuwait International Airport as result the Iran aggression। ये कह रहे हैं कि T1 जो T1 जो उनका टर्मिनल 1 है उसके ऊपर हमला किया। और ये देखिए नागरिकों ने वीडियो बना करके डाली। ये देखिए ये वही आवाज़ है जिसके लिए आज इराक में एक आदमी को बंधक बना लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, बोले इस तरीके की आवाज़ नहीं निकाल सकते हो। ये आवाज़ प्रज्ञा जी क्या है? ये बड़ी जानी मानी आवाज़ है। ये आवाज़ है शाहेद ड्रोन की, जो ईरान का ड्रोन है उसमें स्कूटर का इंजन लगा होता है प्रज्ञा जी, और वो ऐसी आवाज़ करते हुए चलता है। और जब वो ऐसी आवाज़ करता है तो बड़े बड़े लोगों के गुर्दे हिल जाते हैं प्रज्ञा जी। और ये देखिए जब कुवैत के ऊपर हमला हो रहा था तो इस हमले को अपने वीडियो में रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को भी कुवैत के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इस मुस्लिम ममालिक मुल्कों ने कहा कि आप फिल्मा नहीं सकते हैं। एक कार आती है और वो ये सब दृश्य देखने के चक्कर में सामने भिड़ जाती है। और इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति ईरानियन ड्रोन्स का, क्योंकि कुवैती जो आम नागरिक है वो खुश होता है जब अमरीकी एयर बेसेस के ऊपर हमले होते हैं, तो ये रिकॉर्ड कर रहा था और उसके बाद जो है इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ये देखिए मैं आपको खबर दिखाऊं। ये देखिए ये एक इराकी व्यक्ति है जो एक गाड़ी से जा रहा है और अपनी गाड़ी से ये देखिए भोंपू से वो आवाज़ निकाल रहा है जो ड्रोन से निकलती है ईरान के, और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर लिखा गया है इरबिल पुलिस अरेस्टेड अ मैन फॉर ब्लोइंग हॉर्न एट सरेंडर हॉर्न दैट साउंडेड लाइक एन ईरानियन शाहिद ड्रोन। ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है उसकी आवाज़ का इतना खौफ है पूरे इराक में, पूरे मिडिल ईस्ट में, कि उस आवाज़ से डर के ही एक आम व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसकी गाड़ी में हॉर्न से इस तरह की आवाज़ आती है। हाँ, वो नहीं, वो हॉर्न बजा रहा था प्रज्ञा जी, और इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी की एक और खबर निकल करके आई। अभी जो आपने वीडियो देखा जिसमें वो कार आती है और इधर आके लड़ जाती है, ये वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को कुवैत में गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है। बोला गया है कि आप इस तरीके के वीडियोस को नहीं बना सकते हैं। तो अमेरिका के एक झूठ इसलिए पकड़ा गया कि हमने कुछ हार्म नहीं होने दिया, हमने कुछ नुकसान नहीं होने दिया। वो यहाँ पर दिखाई देता है कि कुवैत के भीतर जो है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ कहा गया कि ये कुवैत टाइम्स के हवाले से कि बंद कर दिया गया कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और क्योंकि ये हमला वहाँ पर हुआ था। और ये देखिए इस तरीके की और तस्वीरें जारी की गई हैं और इन तस्वीरों में दिखाया गया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल क्या हो गया है। ऊपर छत देखिए, छत की हालत बेहद ख़राब है और नीचे का हाल जो है वो मलबे में बदल चुका है ये एयरपोर्ट। और ये ईरानियन मिसाइल्स का कमाल है प्रज्ञा जी। एक और वीडियो भी जारी किया गया कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर का। ये कुवैत एयरपोर्ट हिट एंड ईरानियन स्ट्राइक्स, और उसके भीतर का वीडियो है। आप देखिए कि किस तरीके से भीतर अफरा तफरी है, पूरा एयरपोर्ट जल करके खाक हो चुका है। टर्मिनल 1 कहा जा रहा है कि ये वो एयरपोर्ट है टर्मिनल 1 का, और इसके भीतर। और ये एक और फुटेज सामने निकल करके आई जब बाहर से हमला हो रहा है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम चकनाचूर हो गए। उनको धता बताते हुए ईरानियन मिसाइलें देखिए किस तरीके से चलती चली जा रही हैं, आगे भागती चली जा रही हैं। और यही मिसाइल कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर जाकर के गिरती है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम देखिए प्रज्ञा जी कितना कमज़ोर है, कितना 2 कौड़ी का एयर डिफेंस सिस्टम है। या तो ये कुवैतियों को बचाना नहीं चाहते हैं। ये देखिए ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है प्रज्ञा जी। ये ऊपर से दिखाई गई तस्वीर देखिए, आज की तारीख में ये ऐसा दिखाई देता था एरिया
एरियल व्यू से आपको ऐसा इस तरीके का कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई देगा। ये देखिए सारे जहाज़ इनके खड़े हुए हैं और जहाँ पर अभी हम आपको छेद और गड्ढा दिखा रहे थे कि इनके एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, वो भी यहीं मौजूद है। इसी जगह पर जो एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग के ऊपर जो गोल कलर का वो बना हुआ है डोम टाइप का, ये इस जगह पर प्रज्ञा जी, हाँ, इस जगह पर हमला हुआ है और इसको जो है ईरान ने हिट किया है, इस जगह को यहाँ पर उड़ा दिया है। कुवैत इंटरनेशनल जो अभी धुआं धुआं है, स्वाहा है, वो अभी तक भीतर से कैसा दिखाई देता था। ये देखिए इतना लग्जरी एयरपोर्ट था और इस एयरपोर्ट की जो ये छत है ऊपर की, जो आप छत गुंबद देख रहे हैं, वो गुंबद अब नहीं रहा है। ये सूचित करते हुए आपको दुख हो रहा है। और इसमें खबर ये भी निकल करके आ रही है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक जो व्यक्ति मारा गया है, एक व्यक्ति की ही मौत हुई है और वो व्यक्ति भारतीय मूल का, प्रज्ञा जी, बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति भारतीय मूल का है जिसकी यहाँ पर मौत हुई है। तो ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको ईरान ने मिसाइल चला करके जो है हिट किया है। पर्शियन गल्फ के ठीक ऊपर ये कुवैत है। कुवैत, ईरान और कुवैत की वैसे कोई दुश्मनी प्रज्ञा जी है नहीं, बस दुश्मनी एक इनका यहीं पर इस इलाके में इनका एक गैस का प्लांट है जिसको ईरान कहता है कि ये इस पर्शियन गल्फ के भीतर है, इसलिए वो ईरान का है। और इराक और कुवैत दोनों इस बात को कहते हैं, ये इराक है ऊपर प्रज्ञा जी, इराक और कुवैत दोनों इस बात को कहते हैं कि उस गैस प्लांट के ऊपर हमारा अधिकार है। इतनी सी लड़ाई है, इसके अलावा कोई और मनभेद इन दोनों देशों के बीच प्रज्ञा जी आज की तारीख में है नहीं। लेकिन ये यहाँ पर आपस में कुवैत, इराक और बाकी जो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, उनका आपस में ऐसी कोई दुश्मनी, अगर कोई कहे कि ईरान ने बहरीन के ऊपर हमला किया, कुवैत के ऊपर हमला किया और इराक के ऊपर हमला किया, तो इन देशों की आपस में कोई ऐसी रंजिशें नहीं है जिसकी वजह से। लेकिन मसला ये है कि ये देश अमेरिका को शरण दिए हुए हैं, अपने बेसेस, उनके बेसेस जो हैं अपने देश में बना के रखे हुए हैं। और मिडिल ईस्ट के भीतर जो इन देशों की जनता है, जनता कतई नहीं चाहती है कि अमेरिकी बेस उनके देश के भीतर हों और ये मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ें, वो कतई इस बात को नहीं चाहते हैं। इसलिए जब जब ईरान जिस देश में अमेरिकी बेस के ऊपर हमला करता है, वहाँ की जनता इतना खुश हो जाती है कि वो वीडियो बनाने लगती है, लाख प्रतिबंध होने के बावजूद, और उनको गिरफ्तार तक कर वो एक्साइटेड नजर भी आती है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर थी, वो आप लोगों को सूचित करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार ये साबित करता जा रहा है कि वही सुपीरियर था, वही सुपीरियर है और वो आगे भी इसी तरीके से सुपीरियर रहेगा, क्योंकि वो अपने हमलों के आगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बौना साबित करता हुआ दिखा रहा है। तमाम न्यूज़ चैनल्स पर या तमाम जगहों पर आपको सटीक और सच्ची खबरें समय पर नहीं मिल पाती होंगी, क्योंकि हम जो खबरें निकाल के लाते हैं, जो सोर्सेस निकाल के लाते हैं, वो बहुत ऑथेंटिक होती हैं। इसीलिए ये खबरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए आज प्रज्ञा के पन्ना पर हम लगातार एक एक फैक्ट के साथ आपको एनालिसिस करके दिखा रहे हैं। भरत जी, एक और अपडेट आया है। अमेरिका कहता है कि हम एक भी ड्रोन को गिरने नहीं दे रहे हैं, एक भी मिसाइल को गिरने नहीं दे रहे हैं, ना कुवैत में हमने गिरने दिया। अभी शुरुआत में बयान हमने दिखाया, ये कुवैत की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। कुवैत ने कहा है ईरान ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं, 17 ड्रोन्स मारे हैं हमारे ऊपर, और अब तक जो है क्रूज मिसाइलें 15 मारी हैं, 372 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं और 869 ड्रोन मारे हैं हमारे ऊपर। ये डेटा रिलीज किया है और आज जो हमला हुआ है वो ऊपर है। और इस हमले में 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन द्वारा हमला किया है ईरान ने। और अमेरिका कहता है कि हमने सारे हमले रोक दिए हैं। प्रज्ञा जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, शुरुआत से रणनीति रही है भरत जी कि वो ईरान के हर हमले को गलत बताता है, खारिज कर देता है, बस इसलिए क्योंकि वो ईरान के आगे कमजोर नहीं दिखना चाहता। एक चीज़ नहीं, कमज़ोर की बात नहीं है। एक चीज़ प्रज्ञा जी वो ये है जो इसके मूल में है, अमेरिका कहता है कि किसी भी अमेरिकी की जान नहीं गई है या किसी अमेरिकी चीज़ कोई हताहत नहीं हुई है या उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। अमेरिका जितने भी मुस्लिम ममालिक मुल्कों के अंदर बेसेस बनाए हुए हैं, आप गौर करिएगा तो आपको भी अंदाज़ा लगेगा, उन बेसिस पर जब ईरान हमला करता है तो उन बेसिस पर तबाही ज़रूर होती है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस आपका सऊदी अरेबिया में है, ईरान ने हमला किया, उनका पूरा जो है एयरपोर्ट तबाह हो गया। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इराक में है, ईरान हमला करता है, वहाँ तबाह हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से कुवैत के भीतर, बहरीन के भीतर, अभी हमने यूएई में अल फुजैरा इनकी ऑयल इंडस्ट्री के देखा, वहाँ पर भी वो तबाह हो गया। ये अमेरिकियों की एक सोची समझी रणनीति है
कि जिन जिन देशों के भीतर हमने बेसेस बनाए हैं, हमारी संपत्ति या हमारा जहाज़ कोई टारगेट तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर ईरानी मिसाइलों को गिरने दो। अगर ईरान कुवैत के ऊपर मिसाइल मारेगा, उनका एयरपोर्ट तबाह होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ेगा, टूटेगा, तो ये आपस में लड़ेंगे, बोलेंगे तो हमें क्यों मार रहे हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये एक तरीके की रणनीति अमेरिका लेकर के चल रहा है। और फिफ्थ फ्लीट के ऊपर हमला जो ईरान ने किया, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें दरहम बरहम हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो जानकारी निकल के ना आई है ना आएगी। क्योंकि अमेरिका सीना तान करके झूठ बोल रहा है कि कुवैत में हमने कोई मिसाइल नहीं गिरने दी, लेकिन कुवैती सरकार कह रही है मिसाइल गिरी है, एयरपोर्ट तबाह हुआ है, फ्लाइटें तक रद्द कर दी गई हैं, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, और अमेरिका कहता है कि नहीं, कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम एनालिसिस सुनने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये खबरें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। इतने सटीक फैक्ट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा का पन्ना पर ही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये खबर, ये सही जानकारी हर किसी तक पहुँच जाए। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।